ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं डायमंड हॉल में। बाबा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है कल्याण करना। शिव बाबा, जिस दिन से आप मुझे मिले हो, मैं तो उसी दिन से आपके खजाने से पल रहा हूं। बाबा, आपके पास खजानों का अंबार है और आप देने में भी कसर नहीं छोड़ते। कितने खजाने दिए हैं आपने। सबसे पहला खजाना तो हमें खुद को स्मृति दिला दी बाबा आपने, कि हम अपने आप को ही भूले हुए थे। जैसे किसी आदमी की कोई याददाश्त चली जाती है ना, और फिर जब उसकी याददाश्त आ जाती है तो वो कितना खुश होता है। ऐसे हम भी अपने आप को भूले हुए थे। हमारी जैसे याददाश्त ही गुम हो गई थी, और आके हमें सबसे पहले पहले यही स्मृति दिलाई कि बच्चे, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो कितनी खुशी हुई कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। यहां तो मैं मेहमान बन के आई हूं, पाठ बजाने आई हूं। सबसे पहला ये खजाना दे दिया कि मेरी याददाश्त वापस ले आई। और फिर बाबा, आपने हमें इतने खजाने दिए, इतने खजाने दिए, और हम उन्हीं खजानों से पल रहे हैं। जब से मैं ब्राह्मण बनाऊं, तब से मुझे छोटे से छोटा अनुभव भी ऐसा लगता है कि बाबा, सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो मैं आत्मा इस अमानत को कहीं भी गलत जगह नहीं लगाऊं। एक एक पल, एक एक सेकेंड मैं बाबा की याद में रहूं, और बाबा से जो खजाने मिल रहे हैं, उन खजानों में मैं अपने अंदर तो धारण करूं ही करूं, साथ मुझे उन खजानों को दूसरों का भी कल्याण करने के लिए बांटना है। क्योंकि ज्ञान धन ऐसा धन है मीठे बाबा, आपने बताया कि जितना बांटेंगे ना उतना बढ़ेगा। लौकिक में भी कहते हैं कि जो पढ़ाई है ना, जितना पढ़ाई बांटोगे ना उतनी बुद्धि और शार्प होगी, तो वो पढ़ाई भूलेगी नहीं। तो यहां भी बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये जो ज्ञान धन है ना, इसे खूब बांटो, सबका कल्याण करो। तो मैं आत्मा बाबा के साथ मिलकर सबका कल्याण करती हूँ, सबको बाबा का ज्ञान बांटती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा एक ही सेवा, कि बस बाबा का परिचय सबको मिल जाए, सब बाबा के बन जाए, बाबा को पहचान ले, और बाबा की श्रीमत पर चलकर फिर अपना पद पाए। फिर मीठे बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि माया की ग्रहचारी आने से ना बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते। ओ मीठे बाबा, मुझे कभी माया की ग्रहचारी ना आए बाबा। बस आपकी दृष्टि और आपका हाथ मेरे सिर पर हो, और मैं आपकी छत्र छाया में रहूं सदा बाबा। बाबा, देखिए कुछ आत्माएं ग्रहचारी तो जब बैठती है जब निश्चय नहीं होता बाबा। मैंने देखा, जिसको आप पर निश्चय हो गया, और फिर निश्चय वाली भी कई आत्माएं ऐसी है बाद में भाग जाती हैं। तो बाबा, मुझे ऐसा नहीं बनना। बाबा, आपने कहा कि जब ग्रहचारी आती है ना, तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं।
बाबा कहते हैं कि वंडर है ना, जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते। ओ मीठे बाबा, कौन सा पार्ट उन आत्माओं का, क्या ड्रामा में पार्ट लिखा है, जो अच्छे अच्छे बच्चे भी निश्चय बुद्धि होते हैं और वो भी निश्चय बुद्धि होते हुए फिर निश्चय भूल जाता है उनको। ते भी हैं सबको, फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते हैं। जब भी बाबा क्या कहता है, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ब्राह्मण अभी भी क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। और पहले शुरू शुरू में बाबा नाम रखता था, तो वो नाम रखने भी छोड़ दिए बाबा ने, क्योंकि फिर नाम रख के फिर वो गायब हो जाए, भाग जाए। फिर बाबा कहता है ऐसा नहीं, फिर बाबा ने नाम रखने छोड़ दिए। बाबा कहते हैं पता नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि एक बार बाबा का जिसने परिचय ले लिया ना, चाहे वो भाग जाए, अंत में फिर भी वो शरण लेने तो बाबा के पास ही आएगा। क्योंकि अंत में उसको और पक्का होगा कि जो बाबा कहते थे ना उस टाइम तो मैं आ गया, मेरे निश्चय नहीं रहा, लेकिन जब लास्ट में आएंगे ना हालात, तो सब वापस आएंगे फिर मुड़ के। बाबा कहते हैं शरण तो बाबा की ही लेनी पड़ेगी ना। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं कि मुझे कभी भी ऐसा सीन देखना पड़े। बस मैं बाबा के खजाने से पल रही हूं और दूसरों को भी मैं ज्ञान अमृत बांटती रहूं। सेवा, आज बाबा ने बार बार यही कहा कि बच्चे निश्चय नहीं करते हैं और फिर भगंती हो जाते हैं। बाबा को बड़ा तरस पड़ता है उन बच्चों पर कि भगवान को जानकर पहचान कर, भगवान के ज्ञान को भी लेकर और फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं लास्ट में शरणागति में तो फिर भी आना पड़ेगा। फिर बाबा गीत चला, ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं ये गीत तो बच्चे समय जो है ना सुनते रहते हैं, अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा बाबा कहते हैं किसको किया जाता है, कुछ ना कुछ सुख मिलता है जिस आत्मा से भी। लौकिक में भी देखो, किसी से सुख मिलता है ना, कोई प्राप्ति होती है तो उसको बार बार याद किया जाता है, जिससे प्यार होता है उसको भी याद किया जाता है। तो यहां भी बाबा को हम कब याद करेंगे, बाबा हमें कितना सुख दे रहे हैं, उन सुखों का अनुभव करना है। कहने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं उनको प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं करूंगी। जब अनुभव होगा ना तो बाबा की ज्यादा याद आएगी। चाहे छोटे छोटे भी अनुभव हों, बहुत अनुभव होते हैं कि बाबा कैसे हमारी मदद कर रहा है, बाबा हमें कैसे खींच रहा है। तो जब वो अनुभव हम अपने आप बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उससे बाबा याद आता है और खुशी का पारा भी चढ़ता है। तो बाबा ने कहा बनारस में भी जो शिव का मंदिर है ना, उसको याद तो करते हैं पर वहां बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद भी करते हैं। बाबा ने कहा जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था ना, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, तभी तो राजा रानी की महिमा निकलती है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा सब याद तो करते हैं गॉड फादर को, क्योंकि वो वर्ल्ड का फादर है ना, सारे विश्व का फादर है, निराकार गॉड। बाबा ने कहा उसको ना एक ही अवतार, उस एक कोई अवतार अर्थात क्या कहते हैं, बाबा ने आज नाम दिया कि जो वो अवतार है ना, री इनकॉर्नेशन भी कहते हैं उसे, क्योंकि वो एक ही बाप है। बाबा ने कहा जिसको जो ना अपना सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर नहीं है। बाबा ने कहा उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंची चीज है, और वो क्या है, शिव बाबा, वो भी क्या निराकार ज्योति बिंदु है। और वो कौन से तन का आधार लेते हैं, जब उन्होंने आना है तो उनको ब्रह्मा के तन में ही आना है। तो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम सब आत्माओं को क्या सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। फिर आज बाबा कह रहे हैं कि मुझे ना जानने के कारण ना सर्वव्यापी कह देते हैं और मेरी बहुत गलानी कर देते हैं। और जिस कारण क्या हुआ, कह रहे हैं इतनी गलानी करी जिस कारण भारतवासी क्या हो गए, पतित हो गए, बिल्कुल पतित हो गए। मैंने कहा जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती है ना, तब फिर मैं आता हूं। जब तो गाया ना यदा यदा ही धर्मस्य। हमने कहा कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा नहीं हो सकती।
पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं। तो कलयुग में क्या है, सारी पतित हैं। तो पतित दुनिया में ही स्वयं भगवान निराकार शिव बाबा ज्योति बिंदु पावन दुनिया से, कहां से, परम धाम से हम बच्चों को लेने के लिए आते हैं। तो वो भगवान भी कितना पावन है, जो फिर पतित दुनिया में उसको आना पड़ता है। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। जो हम बच्चे क्या हो गए हैं, पावन से पतित बन गए, नीचे गिर गए हैं, 63 जन्मों से देवभान में आ गए हैं, और उसको फिर हम बच्चों को बाबा लेने आ रहे हैं। और हम बाबा के बच्चे, बाबा हमें पतित से पावन बनाकर फिर अपने साथ ले जाएंगे। और फिर कहाँ ले जाएंगे? पहले परम धाम ले जाएंगे और वहां से फिर सतयुग में भेजेंगे बाबा में। बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि बच्चे ना भूल जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, बड़ा वंडर लगता है। तो अब मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं तो बाबा को नहीं भूलती। फिर बाबा कहते हैं सुनंती, कथंती और भगंती हो जाते हैं। ऐसा नहीं बनना। जब एक बार बाबा के बन गए, बाबा को पहचान लिया और निश्चय पूरा हो गया, तो अब बाबा की सेवा करनी है। बाबा के साथ मिलकर हमें भी क्या करना है? हमें भी स्वर्ग बनाना है। इस धरती को, इस भारत को क्या बनाना है? जो तमो प्रधान हो गया उसको सतो प्रधान बनाना है। अब बाबा आकर फिर हमें क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते थे, ना बाप को जानते थे, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ना देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए दुखी हो गए। जो भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे, और अब वह भारतवासी क्या हो गए हैं? भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे थे, कैसे बने, सब बाबा ने आज क्लियर किया कि बच्चे तुम क्या थे, क्या हो गए और क्या बनना है फिर से। फिर बाबा ने कहा कोई तो ऐसे हैं जो फिर से अंत में आकर वर्षा लेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा उनकी जो ना ग्रहचारी उतरेगी तो वो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण तो लेंगे ना, पता है विनाश होना है, फिर तो भागेंगे ना। बाबा ने कहा सबका सदगति दाता कौन है? एक शिव बाबा। सबको शरण में लेने वाला भी कौन है? एक शिव बाबा। तो सब आकर क्या करेंगे? सब आकर एक बार माथा झुकाएंगे बाबा के आगे। बाबा ने कहा परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ ना सके। बाबा ने कहा ये खेल भी ना बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। तो बाबा इसीलिए तो मुरलियों में कहते हैं ना कई बार कि बच्चे कि अंत में अभी जो सफल करना कर लो, नहीं तो क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए। सफल किसकी होगी? जो ईश्वर अर्थ कब लगाएगा? अब इस समय। बाद में तो बाबा को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा तो किसी का लेता नहीं है, बाबा तो देता ही देता है। तो जितना लेना है अब ले लो, संगम पर बाबा दे रहे हैं। बाबा ने कहा अभी भी ना पूरे निश्चय से थोड़े ही आते हैं, जो जिनको बहुत पूरा निश्चय है। नहीं तो कोई तो 5% निश्चय है, किसी को 15% निश्चय। बाबा ने कहा अज्ञान काल में जब पता लग जाता है ना कि यह चाचा है मेरा, ये मामा है, ये संशय थोड़ी होता है उसमें। जब एक बार क्लियर हो गया कि ये मेरा मामा है, चाचा, बार बार उसको ऊपर संशय थोड़ी करेंगे। और यहाँ भगवान ने आकर कह दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूं, और फिर भी संशय आ जाता। भगवान को पहचान लेते फिर संशय। बाबा ने कहा ये तो बहुत गलत बात है ना। तो संशय कभी नहीं करना। जिसने एक बार पहचान लिया उसको पूरा पूरा 100% निश्चय होना चाहिए। पर बाबा कहता ये भी ड्रामा है। बाबा ने आज मालाओं के बारे में भी बताया। अब जो माला में बाबा ने कहा जो रुद्र माला और विष्णु की माला ना, वह है रूहानी माला और वह है जिस्मानी माला दूसरी। बाबा ने कहा इसको समझने के लिए ना बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। और कौन इसको समझेंगे? बाबा ने कहा जो वफादार फरमानदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देते रहेंगे। शिव बाबा को कितनी बड़ी सर्विस है। बाबा ने कहा तो कहते हैं पतित पावन आओ। अब बाबा आ गए हैं। बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं ना। अब शिव बाबा क्या करने आए हैं? पावन दुनिया स्थापन करने। बाबा ने कहा वही फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। तो बाबा कितना वंडरफुल है ना। तो बाबा आकर हम पतितों को पावन बना रहे हैं। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रह के अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति एक एक पल में अपने आप को पावन बना रही हूं। फिर बाबा ने अंत में कहा जो इस समय ना श्रीमत पर सबको बहुत खूब पुरुषार्थ करना है और सर्विस करनी है।
बाबा ने कहा जो प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म है ना बड़ी अच्छी निकली है। बाबा ने कहा ईश्वरीय सर्विस पर ना बच्चों को पूरा ध्यान देना है। अब बाबा की जो सर्विस करनी है उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने कहा जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं ना उनको तो पूरी सर्विस करनी है। तो अब मैं आत्मा पहले तो ये समझूं कि मैं जो भी पल रही हूं वो ईश्वरीय खजाने से पल रही हूं, और जब ईश्वरीय खजाने से पल रही हूं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बाबा की सर्विस में लगी रहूं। बाबा ने कहा जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। तो मैं आत्मा सदा इसी शुभ भावना शुभकामना के साथ रहती हूँ कि बाबा जल्दी जल्दी एक एक आत्मा का कल्याण हो जाए, सबको फिर साथ ले चलेंगे और सबको फिर नई दुनिया में लाएंगे। पर बाबा कहते फिर लास्ट में फिर वही बात कि ड्रामा। बाबा ने कहा चढ़ती कला में जाने के लिए ना कदम कदम पर श्रीमत पर चलना। अब जितना ऊपर चढ़ना तो एक एक श्रीमत का पालन करना है। बाप का कोई यथार्थ पहचानना है। अब मैं आत्मा बाबा को यथार्थ पहचान गई हूं। बाबा ने कहा देय अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, देय अभिमानी समझो। देय अभिमानी बनेंगे तभी पूरा वर्षा पाएंगे, जब ही हम पूरी पूरी श्रीमत पर चल पाएंगे। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा समृद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले समृद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा अब ये दो स्वरूप याद रखने, एक तो मैं कौन हूं, अनादि में मैं कौन थी, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली ज्योति बिंदु, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु। और दूसरा स्वरूप क्या, जब मैं स्वर्ग में आई देवता। तो जब ये दोनों स्वरूप मेरी स्मृति में रहेंगे ना, जब मैं इन दोनों स्वरूप में रहूंगी, बस मैं आत्मा हूं और मैं स्वर्ग में देवता हूं और बाकी के जन्मों को भूल जाऊं। मैं इन दोनों स्थितियों का अभ्यास करती रहूंगी और लाइट और माइट के आधार पर बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। तो मुझे अभ्यास यही करना है कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली और सतयुग में देवता। तो सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनना अर्थात क्या, नॉलेज की लाइट माइट के समृद्धि स्वरूप बनना। तो मैं ब्राह्मण भी हूं, तो ब्राह्मण कब बने, तो ब्राह्मण को क्या याद रहेगा कि मैं सदा लाइट भी हूं और माइट भी हूं। इन दो स्थितियों में रह के क्या अपने आप को इसी स्वरूप में रहना। बाबा ने कहा जो समृद्धि स्वरूप है ना वह स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जब मैं इस याद में रहूंगी कि मैं सच में मैं कौन हूं, समृद्धि बाबा ने दिला देने के बच्चे तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, आत्मा भी हल्की लाइट और शक्तिशाली। तो मैं आत्मा और मैं देव स्वरूप में सतयुग में। तो मुझे सबको संतुष्ट करना है, अपने आप संतुष्ट होंगे जब मैं खुद अपने को आत्मा समझ के चलूं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। रहना साधारण है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना ज्यादा ऊंचा भी नहीं बनना, ज्यादा नीचा भी नहीं, बैलेंस बना के चलना। तो ऐसे ही जितना मैं साधारण रहूंगी, साधारण में भी महानता का अनुभव कैसे होगा, जब मैं अपने आप को ये दो चीज जो वरदान में बाबा ने कहा है कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप को जो महानता का अनुभव करेंगे, और वही फिर बाबा ने कहा महान आत्मा है। तो महान आत्मा बनने के लिए मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूं, देव कुल की आत्मा हूं, और उस स्वरूप में रहना, और वो फिर वैसे कर्म भी करने हैं। ओम शांति। अब हम सब उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही हैं। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो रहा है, सब सतो प्रधान बनती जा रही है। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे डायमंड होल का चक्कर लगाते हुए वापस सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में जा रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।